हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो यार गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अमेज़ होने वाली है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसको कि इस स्टोरी को सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो भी हॉटली फील करेगा आपकी तरह। सो येस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड येस, विदाउट एनी फर्दर डू, नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो आज की जो ये हमारी स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है रमन और कुणाल की। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी में आगे, देखते हैं कि रमन और कुणाल की लव स्टोरी कैसी होने वाली है। तो चलो मूव ऑन टू द वीडियो। मेरा नाम कुणाल है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मैं, मेरी फैमिली जिसमें मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे बड़े भाई के साथ मैं रहता हूँ। मेरे पापा पेशे से एक डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। मैं अभी क्लास में स्टडी कर रहा हूँ और मेरा बड़ा भाई जो कि कॉलेज में है वो मुझे काफ़ी परेशान करता है, मुझे बहुत रुलाता है। वो मेरी छोटी छोटी चीज़ों को लेके भाग जाना, ना जाने उसे कौन सी खुशी मिल जाती है। खैर, मेरे रोने पर वो मुझे कहता है मार ले मुझे, मार ले और मैं पागल, मैं भी उसे मार के चुप हो जाता हूँ। खैर, मेरे छत के ही ऊपर रहते हैं रमन अंकल। वैसे तो वो मेरे से उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो बाहर से राजस्थान आए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए। पता नहीं कि वो मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ, ये नहीं पता कि मैं उन्हें क्यों पसंद करता हूँ, क्या मेरे मन में चलता है उनको देख के, इस बारे में कोई भान नहीं मुझे। बस हाँ, वो मुझे पसंद है। अक्सर जब भी मैं मार खाऊं या मेरी लड़ाई हो तो वो मेरा हमेशा साथ देते हैं। कभी कभी शरारतों पर मेरे पिताजी ही भड़क गए। उनका कहना, इसको तो कभी ले जाके पागल खाने में भर्ती कर दूंगा मैं। इसकी हरकतें जितना बड़ा होता जा रहा है उतनी बढ़ती जा रही हैं इसकी हरकतें। अब पिताजी को क्या समझाऊं कि ये तो बढ़ती उम्र के चोचले हैं, उन्हें तो ये झेलना ही पड़ेगा। मैं अपनी माता से वैसे ही काफ़ी प्रिय हूँ, वो मुझे न डांटती न बोलती, मुझे काफ़ी लाड लडाती हैं वो, इसलिए मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा खुश रहता हूँ। वो मुझे बहुत मानती हैं। भाई तो मेरा है ही नालायक, उसके बारे में क्या ही बोलूँ। अपनी चीज़ों को बचपन से समझा है मैंने। मुझे क्यों रमन अंकल पसंद है मुझे ये पता नहीं। कभी खेलते खेलते घर जो मैं उनके सामने भी गया हूँ तो उन्होंने मुझे मना ही किया है उनको अंकल बुलाने से। मैं उन्हें चाचा बुलाऊं, पापा बोलते हैं उनको चाचा बुलाओ। उन्हें मेरे अंकल और चाचा दोनों बुलाने से नाराज़गी थी। उनका कहना कि तुम मुझे रमन बुलाया करो, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, तुम कहाँ 17 के और कहाँ मैं 22 का, ज़्यादा अंतर नहीं है हम दोनों में, तू मुझे दोस्त माना कर और मुझे रमन बुलाया कर। मैं रमन अंकल से, पर मैं आपको अंकल नहीं बुलाऊंगा तो पापा डांटेंगे ना। तो कौन बोल रहा है पापा के सामने तेरे को मुझे अंकल बुलाने से मना कर रहा है। पापा के सामने अंकल बुला, फैमिली वालों के सामने अंकल बुला, मेरे को अकेले में मैं तेरा दोस्त हूँ, ठीक है, दोस्त बुलाया कर मेरे को, दोस्त। अब पता नहीं क्यों ये बातें मुझे काफ़ी अजीब लगती थी। खैर, पापा के सामने तो अंकल और ऐसे अकेले में मैं रमन दोस्त बुलाया करता था। और दोस्त, क्या हाल चाल। मैं उस टाइम उतना खुला मिजाज का नहीं था, मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं थी। एक रोज़ बारिश हो रही थी, मम्मी ने बोला कुणाल जा ऊपर छत पे से कपड़े लेते आ। मैं ऊपर छत पे गया, जहाँ देखा कुणाल एक वाइट कलर के तौलिए में बाहर आया। बारिश की वजह से पूरा का पूरा तौलिया मानो ट्रांसपेरेंट हो गया हो बिल्कुल, और उसकी वो बॉडी जिस पे पानी की बूंदें लगी हुई
मानो जैसे मैं ख़ुद को रोक नहीं पा रहा था। खैर रमन मेरे पास आए और बोला, और इस बारिश में भीग रहे हो क्या? मैं, नहीं दोस्त, बस ऐसे ही कपड़े लेने आया था ऊपर। उसकी बॉडी देख के ना जाने क्यों मेरे मन में आया कि मैं उसे एक बार छूऊं, पर मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। रमन ने मुझे समझा। छू छूना जाता है, देख छू के। मैंने जैसे ही उसकी बॉडी को टच किया, गड़बड़ हो गया। मैं दौड़ के नीचे गया, कपड़े रखे मैंने और मैं बाथरूम में घुस गया। मैंने तुरंत अपनी पैंट साफ़ की और उसको सूखने को डाल दिया। ये क्या था, क्यों था, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ, पर वो जो एहसास था वो मेरे लिए बिल्कुल अलग था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन चीज़ों के बारे में कि ये क्या था, मैं क्यों उनकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, औरों की तरफ, लड़कियों की तरफ क्यों नहीं। मेरे भाई की 3 गर्लफ्रेंड और मैं किसी ऐसे लड़के के ऊपर। इतनी तो समझ थी मुझ में कि लड़का एक लड़की से शादी करता है, पर एक लड़का होके एक लड़के के लिए फीलिंग कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। करता भी तो क्या करता। फिर सांग सुना गूगल बाबा के बारे में। सोचा पिताजी आएंगे तो उनके फ़ोन में सर्च करूँगा, पर उनका वो डरावना चेहरा ही देख के हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ देर बाद दिमाग दौड़ा तो पता चला माता श्री के भी पास फ़ोन है। दौड़ के झटपट गया उनके पास। मम्मी फ़ोन दीजिए, एक क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा, अभी ले आके देता हूँ। ठीक है, जल्दी ले आके देना। लेके फ़ोन दौड़ पड़ा, रूम में गया, दरवाज़ा बंद किया। अब अपने अंदर की जितनी इच्छाएं थी उनको सर्च करने लगा। 1 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद पता चला ये सब हार्मोन्स की वजह से है। हालांकि ज़्यादा तो नहीं जान पाया, बस इतना जान पाया कि मैं ख़ुद को इस चीज़ से कभी चेंज नहीं कर पाऊँगा। चाहे मैं कितना ही पैसा लगा लूँ, कितने ही डॉक्टर्स को दिखा लूँ, कोई मुझे चेंज नहीं कर सकता है। या तो मुझे समाज के डर से छिप के रहना पड़ेगा, या मुझे ख़ुद को ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं तो हूँ ढीठ। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं किसी से भी छिपूँगा। हाँ, जो हूँ वो हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं ऐसा हूँ तो। कभी ऐसी चीज़ों को सोचा नहीं मैंने। जो था, जितना जाना उतना मेरे लिए काफ़ी था। कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त। एक रोज़ देखा रमन काफ़ी परेशान सा दिख रहा है। मैं दौड़ के गया, मैंने बोला कोई दिक्कत? उसने बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बैठा हुआ था, थोड़ा स्टडीज़ का टेंशन था। अच्छा, दोस्त मानते हो तो प्रॉब्लम शेयर करो। कुछ नहीं यार, घर से बस लोगों का प्रेशर आ रहा है शादी को लेके। मैंने हंस के कहा तो कर लो शादी, दिक्कत क्या है? कुणाल तुम नहीं समझोगे। खैर, चाहता तो मैं भी नहीं था कि रमन शादी करे, प्यार तो मैं भी करता था। पर ना जाने क्यों रमन ने अभी तक शादी नहीं की थी। मैंने कभी पूछा नहीं, पर आज इच्छा हुई तो पूछा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की रमन? इंटरेस्ट नहीं मेरा। इंटरेस्ट नहीं मतलब? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे तो समझाओ ना, तुम तो बड़े हो, दोस्त भी। अब उससे अच्छा कौन समझा सकता है? रमन ओपन होते हुए बोलता है, मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं, लड़के पसंद हैं मुझे। और ये सुन मैं काफ़ी खुश हुआ। मैंने अपनी सारी चीज़ें रमन के सामने रखी। मैंने उसे बताया कि जिस दिन तुम यहाँ आए थे, तुम्हारे पहले दिन से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हालांकि तब मुझे वो चीज़ें नहीं समझ में आती थी कि ये क्या है, क्यों है। बस हाँ, इतना था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो। पर उस दिन जब मैंने तुम्हारे बॉडी पे हाथ रखा, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता।
मैंने सारी चीज़ें जाके गूगल की तो पता चला कि मैं ऐसा ही हूँ। तो इसमें क्या गलती है? रमन रोते हुए बोला, हमारी यही गलती है कि हम ऐसे हैं। ये समाज हमें ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेगा। कुछ ही देर बाद उसके पिताजी दौड़ते हुए हमारे रूम पे आते हैं। काफ़ी जल्दी में थे वो। उन्होंने कहा, देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ रमन, हमारे साथ चल। इस गंदी तरीके से अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद करना कोई मतलब नहीं है। नात पटीदार हमारे बात कर रहे हैं कि इनके लड़के ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? कम से कम अपनी इज़्ज़त नहीं तो हमारी इज़्ज़त का तो ख्याल कर ले। चल चल और चल के शादी कर ले। कम से कम एक लड़की के साथ सेटल हो जा, वो लड़की तेरा ख्याल रखेगी। मैं काफ़ी समझाता रहा कि हम शादी क्यों करते हैं, कि कोई हमें ऐसा मिले जो हमारी केयर करे, इसलिए नहीं कि हमें बच्चे मिले। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं शादी करके बच्चा पैदा करूं, उसका कोई मतलब नहीं। आज हमारे संसार ने, हमारी समाज ने शादी को सिर्फ बच्चा पैदा करने का ही रिवाज रखा हुआ है नाम। शादी का मतलब तो कोई ऐसा पार्टनर जो आपका ज़िंदगी भर ख्याल रखे होता है ना। तो फिर सिर्फ बच्चा पैदा करना। रमन ने अपने पिता को समझाने की काफ़ी कोशिश की, पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन वो उसे लेकर चले गए। वो जा रहा था तो मैं काफ़ी उदास था। मैंने उससे 2 घंटे मांगे थे। मैंने उससे बोला, रमन, सिर्फ 2 घंटे के लिए मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें फ़ील करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार किया है और आज तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। रमन ने मुझे ना बोला। उसने बोला, मैं जो चीज़ झेल रहा हूँ वो मैं तुम्हें नहीं करने दूँगा। तुम जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और कभी खुद को किसी के सामने मत लाना, वरना जो चीज़ें मैंने झेली हैं वो तुम्हें भी झेलनी पड़ेंगी। रमन के पिता अगली ट्रेन से उसको गांव ले गए। खैर, मेरा भी 12th कंप्लीट हो गया था। मैंने भी बीकॉम के लिए दिल्ली में एडमिशन लिया था। मुझे अगली ही सुबह दिल्ली निकलना था। मैं बहुत उदास था उस टाइम। ना जाने क्यों रमन के जाने से मुझे ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ की सारी खुशियाँ ही चली गई हों। मैं बहुत दुखी मन से पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन गया। उन्होंने मुझे खाने की बिस्किट, केक दिलाए और टिकट के साथ ट्रेन में बिठा दिया। बोला, अब ये सुबह ट्रेन उतरेगी दिल्ली, वहाँ पे मेरा बंदा खड़ा रहेगा तुम्हें पिक करने के लिए, तुम उसके साथ चले जाना। वो तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल पे उतार देगा। कपड़े चेंज करना और एक दिन रिलैक्स करना, उसके बाद से कॉलेज ज्वाइन करना। मैं काफ़ी उदास मन से ट्रेन में बैठ गया। रात भर खिड़की के बाहर मैं सोचता रहा कि काश आज रमन मेरे साथ होता। काश मैंने अपनी चीज़ें उसको पहले बताई होती। काश कि हम कुछ समय अपने साथ में बिताए होते। खैर, जैसे तैसे मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली उतरते ही मैंने अपना सामान बाहर निकाला। अचानक से किसी ने पीछे से हाथ रखा। काफ़ी सहम गया। पीछे मुड़ के देखा तो रमन था। मैं काफ़ी खुश हुआ, मानो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। मैंने कस के रमन को गले लगाया और मैंने बोला, तुम यहाँ? उसने कहा, हाँ, मैंने भी अपनी पढ़ाई वहाँ से पूरी कर ली थी और मुझे अब दिल्ली ही आना था। मैंने तुम्हारे पापा से बात कर रखी थी। उन्होंने मुझे, जैसे ही पापा लेके घर गए उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम्हारा हो गया है। तो मैं वहाँ से तुरंत बैग लेके निकल गया और तुम्हारे साथ मैं भी ट्रेन पकड़ के दिल्ली आ गया। आज मैं और रमन, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और काफ़ी खुश हैं। हमारा और रमन का दोनों का बीकॉम आज 3rd ईयर फाइनल पे है। आज हम 3 साल से एक साथ रह रहे हैं। अब वो समय आ गया है जब हम वापस जाएं और मेरे और रमन के रिलेशन की बात हम अपने पापा के सामने रखें।
तो यही थी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे और वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।